जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो तालीम को हासिल कीजिए और मेहनत कीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के बीनापारा गांव में और यहां पर सर सैयद इंटर कॉलेज बीनापारा में मौजूद हैं और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर सैयद इंटर कॉलेज बीनापारा के मैनेजर अबू सुफियान साहब। आपने तालीम के मैदान में जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो अपनी नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं, वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है, वो काबिल तारीफ़ हैं। अगर अबू सुफियान साहब को सानिए सर सैयद कहा जाए और दौरे हाजिर में जो इन्होंने तालीम के मैदान में जो खिदमत अंजाम दी हैं उसकी अगर तारीफ़ की जाए तो वो उसमें कोई मुबालगा नहीं है, वो काबिल सताइश है। मार साहब, आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम हुआ? आज हमारे बच्चे जो बोर्ड का इम्तहान देने जा रहे हैं हाई स्कूल इंटर वाले, उन लोगों को अलविदाई एक रस्म या तकरीब होती है और होना भी चाहिए। मैं भी पसंद करता हूँ कि भाई चलते चलते कम से कम बच्चों में आपस में एक तरफ से अच्छा प्रोग्राम हो जाए। वही प्रोग्राम था। आज हुआ एक सेक्शन का और एक सेक्शन को बताया था कल फिर होगा। हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के बच्चों की ये अलविदाइया पार्टी थी, जुदाई पार्टी थी, तो आपने बच्चों को क्या नसीहत किया, क्या पैगाम दिया? हमने पैगाम क्या ये दिया कि भाई अगर तुम जा रहे हो शौक़ से आसमां में, शौक़ से जाओ। अगर तुम जा रहे हो आसमां में, शौक़ से जाओ, तेरा नक्शे कदम आगे की मंजिल का पता देगा। और मौजूदा दौर में आप जो है बच्चों के जो सरपरस्त हैं, जो गार्जियन हैं, और पूरे समाज को और पूरी कौम को क्या कहना चाहते हैं? मैं तकरीबन सबसे ताल्लुकात में रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ लोगों को कि अब वक्त बदल रहा है बहुत तेज़ी से और सभी लोग, ये बच्चे भी और इनके घर के बड़े बुजुर्ग लोग भी तालीम पर तवज्जो दें। बिला तालीम के दुनिया में आने वाले समय में कुछ होने वाला नहीं है। तालीम ज़रूरी है और तुम लोग बच्चों, तुम खुद और अपने और समाज में भी इस बात को आगे बढ़ाओगे और सबको समझाओ कि बगैर तालीम के कुछ नहीं हो सकता। मार साहब, तालीम तो दी जाती है लेकिन तरबियत नहीं हो पाती है बच्चों की, इस पर क्या कहना है? तरबियत हम तो देते हैं, तरबियत हमें उसके कुछ शिकायत नहीं है। हम तो तरबियत देते हैं बच्चों को परमानेंट आने के लिए कि हम इसीलिए तरबियत के लिए यहाँ टाइम देते हैं, वरना हमारी यहाँ क्या ज़रूरत है। लेकिन बच्चों की तरबियत ही के लिए आते हैं कि भाई बच्चे जितने पढ़ रहे हैं तो सही मानों में उनका वसूल होना चाहिए। टाइम से आना, टाइम से आना, या और सारे जो बात स्कूल के है, यूनिफॉर्म है या कापी किताब बैग है, पढ़ना है, हाज़िरी है, सब पर ध्यान देते हैं। बच्चों को तरबियत लाजिम है और स्कूल की इसीलिए ज़रूरत है। आज ऑनलाइन तालीम की जो बात हो रही है उसमें ये बहुत बड़ा खला है जो इस कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन तालीम पर हो तो सकती है लेकिन तरबियत नहीं हो पाएगी। ये थे मास्टर अबू सुफियान साहब जो सर सैयद इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं और इस इलाके की एक मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और मोतबर शख्सियत हैं। तालीम के मैदान में आपने जो नुमाया खिदमत अंजाम दिया है वो हमेशा याद रखी जाएगी, याद किए जाएंगे। मास्टर अबू सुफियान साहब हमारे साथ सर सैयद इंटर कॉलेज बीनापारा के एक टीचर हैं SK यादव जी। यहाँ पर आपने बच्चों को नसीहत किया है, बच्चों का क्या अनुभव रहा और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ? देखिए, पहले तो मैं अपने सभी छात्रों को बधाई देता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम हर विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि एक यादें हो जाती हैं। आप पढ़ते तो 365 दिन में जब क्लास चल रही है तो हमेशा आप पढ़ते रहते हैं। हम लोग लगातार मेहनत भी करते हैं, टाइम से आना, टाइम से क्लासेज अटेंड करना, और उसका आपके दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है, सारी चीज़ों को एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया जाता है। अभी मैं तो बहुत दिन नहीं हुआ यहाँ से जुड़े हुए, मैं इससे पहले इलाहाबाद में पढ़ाया करता था वहाँ। उसके बाद मेरा चूँकि कहीं सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मुझे गृह जनपद आना पड़ा। उसके बाद मैं कहा कि खाली बैठ रहा हूँ तो थोड़ा शिक्षण से जुड़ जाऊँ, तो मैं अभी 2-3 महीने हुआ है मुझे जुड़े। लेकिन यहाँ जो मोहब्बतें और जो प्रोसेस है पढ़ाने का, जो सिलेबस है, जो पैटर्न यहाँ का बना हुआ है, बहुत ही लाजवाब है। मैं तो आग्रह करता हूँ कि जितने भी व्यूवर हैं आपके और वो देखें, उनके गार्जियंस देखें, उनके वालिद देखें, तो निश्चित रूप से एक बार सर सैयद इंटर कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन दिलाएं, प्रवेश दिलाएं। यहाँ की फैकल्टी नंबर 1 की है और तालीम भी बहुत अच्छी तरीके से दी जाती है।
देखिए, व्याकरण की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ हमारे यहाँ स्पेसिफिक टीचर हैं। जैसे मैथमेटिक्स के स्पेसिफिक हैं, साइंस के स्पेसिफिक हैं, उसी तरीके से इंग्लिश के भी हमारे यहाँ दो स्पेसिफिक टीचर हैं। यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं सलमानुल्लाह खान साहब, वो अंग्रेजी के खुद पितामह हैं, और उनके साथ एक कलाम साहब भी अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं, और ग्रामर के रूप में हमेशा उसको जो 2 क्लासेस चलती हैं, एक तो आपका लिटरेचर चलती है और एक ग्रामर की क्लासेस चलती है, और दोनों में बहुत ही बढ़िया माहौल बनाती है और बहुत बढ़िया है। ये आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नसीम साज है जी। किन क्लासों के बच्चे जो है इस अलविदाइया पार्टी में मौजूद थे? इस अलविदाइया तकरीब में 10th एंड 12th 10वीं दर्जे के और 12वीं दर्जे के बच्चे, जिनका 16 तारीख से बोर्ड का इम्तिहान होना है, उन बच्चों को उनके जूनियर बच्चों ने पार्टी दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम हुआ। और मैं यही दुआ करूंगा कि जिस तरह से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है, ये अपने इम्तिहान में भी कामयाब हों इम्तियाज़ी नंबर से, और अपने घर वालों का और हम सब का और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। तो ये जो सर सैयद इंटर कॉलेज बीनापारा है, ये यूपी बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड से चलता है? यूपी बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम से यहाँ चलता है, और दोनों मीडियम से बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह पर यहाँ पर तवज्जो दी जाती है? जी, उनके इंग्लिश कोर्सेज़ पर भी तवज्जो दी जाती है, और इस तरह कोई अलग से क्लासेस यहाँ नहीं चलती। उन्हीं क्लासों में ग्रामर और लिटरेचर पढ़ाया जाता है, और उसी में इम्प्रूवमेंट की जाती है बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए और सामने लाने के लिए क्या प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं? देखिए, हर दौर में हर ज़माने के हिसाब से तालीम में भी और हर मैदान में तब्दीलियाँ आती हैं। उसी हिसाब से यहाँ भी ये सोचा जाता है कि कुछ नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि आसानी से उनकी बातें समझ में आ जाएं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एरा है। बच्चों का जहन न जाने कितनी जगहों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर बटा हुआ है। उसे एकजा करते हुए उन तमाम चीज़ों को हम जहन में रखते हुए ये प्लान बनाते हैं कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों को तालीम दी जा सके। अच्छा, बच्चे तो तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एतमाद पैदा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए, वो नहीं पैदा हो पा रहा है। इस पर क्या कहना है? इस पर मैं क्लास जब मैं लेता हूं तो उसके साथ साथ इस पर भी मेरी ख़ास तवज्जो रहती है कि कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो उनके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें, और इसकी कोशिश मैं बारहा करता रहता हूं। अलग अलग हवालों से उन्हें समझाता रहता हूं कि उनके अंदर भरपूर ख़ुद एतमादी हो जाए, ताकि वो ज़िंदगी का हर मार्का सर कर सके। बच्चों के अंदर ख़ुद एतमादी की कमी है या फिर सलाहियत की कमी है? ना खुद एतमादी की कमी है, ना सलाहियत की कमी है। एक नई राह उन्हें दिखाने की ज़रूरत है, और बच्चों में किसी तरह की कमी नहीं होती। बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चों में किसी तरह की कोई कमी ज़्यादती नहीं होती। ये तरीक़ा इंसान के अंदर होना चाहिए कि बच्चों को सही रुख दे सके, उनको सही दिशा निर्देश कर सके। जी, हमारा भी यही पैगाम है कि तालीम को आम कीजिए और तालीम की रोशनी को घर घर पहुँचाइए। और अगर अच्छे टीचर्स हैं तालीमी इदारों में और जो अच्छी पढ़ाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि पैदावार भी अच्छी होगी और बच्चे भी एक अच्छे इंसान बनकर निकलेंगे, और एक तालीम याफ्ता जो है बनकर निकलेंगे, और एक मुहज़्ज़ब शहरी बनेंगे। हमारे साथ एक तालिब इल्म है, रैयान साहब। आप सर सैयद इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, किस क्लास में थे आप? जी, वैसे तो मैं 8th क्लास से यहाँ पर एडमिशन कराया हूँ, और अभी इस वक्त 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो तालीम को लेकर जो है और तरबियत को लेकर बच्चों की, और जो बच्चे जो तालीम से दूर हैं, महरूम हैं, क्या कहना चाहते हैं? तालीम से जो बच्चे दूर हैं उनको तो कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे बड़े लोग हैं उनको कोशिश चाहिए कि उनको लाना चाहिए रास्ते पर, और उनको समझाना चाहिए कि बच्चों, आज अगर नहीं सीखोगे तो फिर आने वाला वक्त तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। तो उनको समझाना चाहिए कि वक्त किसी का साथ नहीं देता। अगर उसके साथ हो तो ठीक है, उससे पीछे हो तो वो तुमको छोड़ देगा, पीछे ही छोड़ देगा। और अपने बच्चों के जो वालिदैन हैं, जो सरपरस्त हैं, और जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, उनके अदब व एहतराम को लेकर जो आप तलबा को, छात्रों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बचपन से ही सुनते आए कि जो लोग टीचर की इज़्ज़त नहीं करते वो लोग ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ है जिस पर हम खड़े हैं वो हमारे शिक्षक हैं। अगर वही हमको नहीं, उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर हम गिर जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ होती है बच्चों को, वो उनको पैर को मजबूत करते हैं उनके शिक्षक होते हैं। इसलिए कभी भी शिक्षकों की बेअदबी नहीं करनी चाहिए, और उनको हमेशा इज़्ज़त देना चाहिए, ताकि वो आपको इस तरह मोटिवेट कर सकें, ताकि आप ज़िंदगी में उस मकाम को छू सकें जो आप कभी तकब्बुर भी नहीं किए होंगे कि उसको छू सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा बीनापारा में, और ये उदयपुर बीनापारा ये गांव है, और यहाँ पर बहुत ही शानदार जो है सर सैयद इंटर कॉलेज है।
जिसके जो है मालिक हैं, ज़िम्मेदार हैं मास्टर अबू सुफियान साहब। तालीम के मैदान में उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उनकी जो तालीमी खिदमात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश हैं, प्रशंसा के लायक हैं। सर सैयद इंटर कॉलेज के जो तलबा हैं, जो छात्र हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन बच्चों की अलविदाइया पार्टी है और जुदाई पार्टी है। जिन टीचरों ने आप लोगों को पढ़ाया है, एक अच्छा सबक दिया है, नसीहत किया आप लोगों को, तो क्या पैगाम लेकर यहाँ से आप लोग जाएंगे? जी, हम लोग तो अभी मतलब पैगाम यही लेके जाएंगे कि ऐसा 12 साल से हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा स्कूल कहीं नहीं है। जो हमारे मैनेजर साहब वो इतने टाइट है माशाल्लाह, तो हम लोग यही सोचेंगे कि आगे ये लोग भी ऐसे रहें, सब टीचर ऐसे रहें। क्या नाम है? मिर्ज़ा अब्दुर्रहीम बेग। आप किस क्लास में थे? हम क्लास 12th में हैं जी। आज आप लोग यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, एक नसीहत लेकर जा रहे हैं बाहर की दुनिया में, तो किस तरह से रहना है, बाहर के लोगों से किस तरह का सामना करना है और अपने अखलाक और किरदार से कैसे उनको मुतासिर करेंगे आप? जी, हम लोग यहाँ से निकलें तो हम बाहर यहाँ निकलेंगे तो ये पता चलना चाहिए कि ये लड़का पढ़ा है। सर सैयद इतना मतलब कल्चर ऐसा बना के रहना चाहिए, माहौल क्रिएट करना चाहिए कि लगना चाहिए कोई ढंग ऐसा लड़का है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। आप किस क्लास में थे? 11th B। तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में इंशाल्लाह बनने को तो बहुत कुछ है, जैसे मतलब बनने को तो बहुत कुछ दिल में है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, अगर कंडीशन अच्छी रही तो इंशाल्लाह जो सोचे हैं बनने के लिए जैसे बनने को तो डॉक्टर बनने के लिए मतलब वो सोचे थे। अगर फैमिली अगर अच्छी रहेगी तो मतलब कंडीशन फैमिली ठीक ठाक रही तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक तालिब इल्म का और एक छात्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए लोगों के साथ? जी, अच्छा होना चाहिए, मतलब जी रेस्पेक्ट होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। मतलब जैसे कि जो यहाँ का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, ऐसे ही रहना चाहिए। जो यहाँ की डिसिप्लिन है, जो यहाँ का शासन है, सब एक नंबर है, बहुत अच्छा है। आपको क्या नाम है? उसामा मिर्ज़ा। आप किस क्लास में थे? सर 12B 12th B। आज आपकी भी पार्टी है, तो क्या कहना चाहते हैं इन टीचरों के बारे में जो आज आपसे रुखसत हो रहे हैं और दूसरे क्लास में आप जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? सर आज यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं सर, जो नॉलेज बहुत है इनको, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर यहाँ पे हैं सर, जो कि बच्चे भी अच्छे हैं। हर यहाँ के जो बच्चे भी हैं वो भी मेंटेन करते हैं टीचर को, और टीचर भी मेंटेन करते हैं यहाँ पे सर। बहुत अच्छा ये स्कूल है यहाँ पे, जैसे मैनेजर भी बहुत टाइट है, प्रिंसिपल सलमान सर हैं वो भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं टीचर। जो कि बायो टीचर आलम सर हैं वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है, यहाँ की नॉलेज बहुत तेज़ है। बच्चे सर बहुत अच्छे हैं यहाँ के और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। ये पढ़ने और पढ़ाने का जो माहौल आपको मिला यहाँ पर, जिन टीचरों ने दिया और यहाँ के जो स्टाफ थे उन लोगों ने आप लोगों के साथ अच्छा किया जो है, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं और जो छात्र हैं और समाज को? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करें, ज़्यादा पढ़ें ना। और इस स्कूल में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, बहुत ज़्यादा पढ़े भी, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हमको मिला और आगे हम ऐसे ही एंजॉय करके पढ़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सफवान नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? सीधा सुल्तानपुर। जी, मुस्तकबिल में क्या इरादा है, आप क्या बनना चाहते हैं? जी, मुस्तकबिल में तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि खुद का बिजनेस चालू करूँ जिससे मैं लोगों को और रोज़गार दे सकूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, यहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, प्रिंसिपल भी बहुत टाइट है, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है और एक बायो के टीचर है आलम सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। आपको क्या नाम है? मतीउर रहमान। कुछ टीचरों का नाम बताएं जो यहाँ आप लोगों को पढ़ाए। हमें अकाउंट टीचर पढ़ाते हैं मोहम्मद सलमानुल्लाह खां, वो बहुत अच्छा अकाउंट पढ़ाते हैं, हमें वो बिजनेस पढ़ाते हैं और इस स्कूल के प्रिंसिपल भी इंजॉय के साथ वो पढ़ाते हैं बहुत। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हारिस। हारिस साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग यहाँ से जुदा हो रहे हैं, तो यहीं पे आप दूसरे पढ़ेंगे किसी दूसरे इदारे? नहीं, यहाँ से आगे जाएंगे। आगे जाएंगे? कहाँ जाने के इरादा है? अलीगढ़ जाएंगे। जितने भी बच्चों के सरपरस्त हैं, गार्जियन हैं, हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं, यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम से आरास्ता करें, तालीम दिलाएं, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी कौम, कोई भी समाज जो तरक्की नहीं कर सकता। और अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो तालीम से जुड़ें, तालीम को आम करें और मेहनत करें। ज़िंदगी के किसी मैदान में आप हैं तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी जो मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी।
और तालीम बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, आज के समाज के लिए। और जो बच्चों के जो सरपरस्त हैं उनको चाहिए कि वो तालीम पर ख़ास तवज्जो दें। ये जो हमारे सामने जो छात्र मौजूद हैं, जो तलबा मौजूद हैं, ये सर सैयद इंटर कॉलेज बीनापारा की ये तलबा हैं। आज इनकी अलविदाइया पार्टी है, जुदाई पार्टी है। ये तमाम लोग हमारे सामने मौजूद हैं। ये हमारे देश के, हमारे मुल्क के ये भविष्य हैं, मुस्तकबिल हैं और ये मुल्क के मेमार हैं। अगर बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो समाज की और देश की जो है तरक्की होगी और देश हमारा मजबूत होगा। आज आप लोगों की अलविदाइया पार्टी है, तो इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं और आप लोग किस क्लास से हैं? जी अपना नाम बताएं। मोइज़ जमाल। आप किस क्लास से हैं? 10th। जी आज आप लोग रुखसत हो रहे हैं, अलविदाइया पार्टी है, तो आपके जो टीचर्स थे, जो उस्ताद थे जो है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे 2 साल रुके और हमारे टीचरों से हमें बहुत प्यार मिला। अल्लाह का करम है कि हम यहाँ से रुखसत कर रहे हैं, आखिर हम पास होंगे तो इंशाल्लाह फिर से यहाँ पर मौजूद होंगे। तो अब आगे कहाँ जाने का इरादा है? आगे यहाँ पर इंटर करना है, इंटर के बाद फिर देखेंगे कहीं भी दाखिला लेंगे। तो आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं? मुस्तकबिल में अब जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं पे जाएंगे धीरे धीरे। नहीं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या IAS या IPS बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब है आपका? नहीं, फार्मेसी करनी है, मेडिकल स्टूडेंट बनना है। अच्छा। आप अपना नाम बताएं। इसगान जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। क्या नाम है? मोहम्मद असद जी। आप किस क्लास में थे? 10th B। जी। तो आगे क्या इरादा है आपका? इरादा कुछ नहीं, बस इसी में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे तो 12 यहीं पढ़ के देंगे। अच्छा, आप इसी में जो है दोबारा आप एडमिशन लेंगे, जो है यहीं पढ़ेंगे? तो यहाँ जो है पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फिर आगे क्या ख्वाब है आपका, क्या सपना है? आगे फिर जहाँ अल्लाह ताला ले जाएंगे वहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? नबील अहमद। कहाँ के रहने वाले आप? मंजीर पटेल। तो यहाँ पर आप पढ़े जो है, तो अब ये पढ़ाई यहीं पर आप जारी रखेंगे कि आगे किसी विद्यालय में जाएंगे? आगे 2 साल अभी यहीं पे जारी रखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चल के किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेंगे। किस क्लास में थे आप? अभी 10th में थे। जी। हाँ। जी बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। सलमान साहब, कहाँ के रहने वाले आप हैं? राजापुर सिकरौर। राजापुर सिकरौर के। जिन उस्ताद ने, जिन टीचरों ने के साथ शफकत किया और हमदर्दी दिखाई और तालीम के साथ जो है एक अच्छा व्यवहार उनका रहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अपनी तालीम को यहीं जारी रखेंगे, किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज में जाएंगे आप? नहीं, अपनी तालीम कहीं पर जारी रखेंगे। और जो हमारे टीचर, उनका पढ़ाने का बहुत कंटेंट बहुत अच्छा है। ये जो बच्चे थे आज अपने टीचरों को जो है पार्टी पे मदऊ किया, नाश्ते पे मदऊ किया और काफ़ी जो है यहाँ पे बच्चे जो है इंजॉय किए और एक संदेश भी दिया कि जब हम यहाँ से निकलें, किसी भी इदारे से जब बच्चे पढ़ लिख कर निकले जो है, तो तालीम का जो माहौल होना चाहिए और उनकी जो तरबियत होनी चाहिए वो दिखनी चाहिए और बाहर की जो दुनिया है अपनी बातों से और अपनी ज़बान से और अपने किरदार से, अखलाक से लोगों को मुतासिर करें। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। बच्चे हमारे 12th के वो बच्चे जो आज यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, उनसे मैं खास मुखातिब हूँ। आज का ये अलविदाई प्रोग्राम जिसमें आपके जूनियर बच्चों ने तकरीब का इनेकाद किया और आप तमाम लोग इस तकरीब का हिस्सा बने और 2 साल कबल आपने हाई स्कूल का इम्तिहान दिए बिना आप पास हो गए कोरोना के ज़माने में। इस तरह से मैं ये समझता हूँ आपकी भी ये पहली सीढ़ी है, क्योंकि आपको भी पहली बार बोर्ड का इम्तिहान देना है और उसके लिए ज़रूरी है किसी भी इम्तिहान के लिए कि आप उसके लिए ख़ास तैयारी करें और मेहनत करें। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इंसान अगर कोशिश करे तो हर मंजिल सर हो जाती है। कभी हम पैदल चला करते थे, इंसान ने कोशिश की, आज हम हवा में उड़ते हैं, आज हम हवाई जहाज का सफ़र करते हैं। ये इंसान की कोशिशों और उसकी
कठिन मेहनत का नतीजा हमारे सामने है। इससे हमें ये मालूम होता है कि मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाती। आप सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा, ये जो बोर्ड का इम्तिहान है इसमें आप मेहनत करें और एक तैयारी, खूबसूरत तैयारी के साथ जाएं और बिना किसी हिचक और झिझक के आप इम्तिहान दें। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर पास होंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और इसी बीच अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षक साथियों तथा प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो ये दिन है, जो ये प्रोग्राम है, इससे मेरी आत्मा अंदर तक भीग चुकी है। मैं तो अभी आपसे 2 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन जो मोहब्बतें यहाँ से पाया हूँ, 5 घंटे की क्लास होती है, मेरा दिन इसी 5 घंटे में मैं अपने 24 घंटे को जी लेता हूँ। और हालांकि ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, आप पढ़ेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिक्षा ठाइए सेवार्थ जाइए। हम आपको ऐसी तालीम देंगे, आप हमारे राष्ट्र, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने भविष्य के लिए आगे चलकर इसी तालीम का अनुप्रयोग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके जीवन में जब कभी भी आप सफल होते हैं तो केवल 2 लोग खुश होते हैं, बाकी कोई खुशी नहीं होता, बाकी सबको जलन ही होती है। पहले नंबर पे आपके वालिद और दूसरे नंबर पे आपके गुरु। आपके सफलता के साथ इन्हीं को खुशी मिलती है। मेरा जो अनुभव रहा है, इसके अलावा किसी को खुशी नहीं मिलती है और सबको जलन होती है, आखिर ये ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन मैं आपसे बस ईश्वर, खुदा, पैगंबर से मैं इतना ही आशा करता हूं, दुआ मांगता हूं कि मेरे बच्चे जहां भी जाएं हमेशा सर सैयद इंटर कॉलेज के नाम से जाएं और रोशन करके आएं, ताकि हम लोग हमेशा इस भव्य प्रोग्राम के लिए मैं कक्षा 12 के जूनियर के छात्र, जो कक्षा 11 के अम्मार, हमदान, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, ठीक है, जो जूनियर विद्यार्थी हैं कॉमर्स के, इन लोगों के अथक प्रयास से ये जो भव्य प्रोग्राम हुआ, उसके लिए भी हम अपने सभी साथियों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।